आज हम फिर से एक बार जीवोम फार्म आ चुके हैं और आज हमारे साथ साथ जीवोम के फाउंडर तो हैं ही, वो है कि मिस्टर संजीव कुमार शर्मा और उनके साथ साथ एक उनके एंड यूजर्स मिस्टर आसिम। तो जैसे कि आप जीवोम फार्म के एंड यूजर हैं, तो आपको कितना टाइम हो चुका है जीवोम फार्म के प्रोडक्ट यूज करते हुए? लाइला, मुझे 2 साल हो गए हैं और जैसे मैंने बताया कि घी और दूध तो रेगुलर है, ठीक है ना, जो मैं कंटिन्यू यूज़ कर रहा हूँ एंड आई एम 100% सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी, ठीक है ना। और ऑफ कोर्स संजीव भाई जो हमारे मित्र हैं, ये जो है मैन ऑफ द प्रिंसिपल हैं, तो जो ये कहते हैं वही ये डिलीवर करते हैं, तो उसमें तो किसी तरह का भी शक शुबा नहीं है, ठीक है ना। तो और बाकी मैं यूज़ कर ही रहा हूँ और मैं औरों को भी कहता हूँ, क्योंकि आज के टाइम में एक अच्छा खाना, या चाहे वो सब्जी हो, दूध हो, घी हो, ये मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए तो मैं एक्चुअली संजीव भाई को थैंक यू कहूँगा, ठीक है ना। और आज मेरा आना यहाँ इसलिए और हुआ है कि ये मैं और जानना चाह रहा था कि संजीव भाई अब इसके अलावा और क्या कुछ नया जो है हमें मिलने वाला है, जो संजीव भाई प्लानिंग कर रहे हैं। तो संजीव भाई बताइए कुछ अब नया। मैंने सुना था कि कुछ पिकल्स वगैरह का और इस तरह कुछ प्लानिंग पिकल्स पे काम कर रहे हैं अभी हम लोग। आई थिंक इट विल टेक 1 month और लिटिल बिट मोर। तो पहले तो एक तो हमारे फार्म पे गलगल का अचार आएगा, है ना, तो वो गलगल सामने लगे हैं, मैंने आपको दिखाए थे जी। तो वही गलगल क्या कहते हैं हार्वेस्ट होंगे और उसके बाद फिर उनका अचार आएगा। तो ये 100% नेचुरल है, जो कि हमारे ही फार्म से है। उसके बाद हमारा एक मिर्चों का अचार आएगा, एक जैसी थोड़ी सी सर्दी शुरू होगी फिर गाजर और मोदी का अचार आएगा। तो ये 3-4 वैरायटीज़ जो हैं अचार की अब हमारी क्या कहते हैं अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर अवेलेबल होंगी। चलिए, अब ये भी एक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि अब हमें अचार जो है वो भी ऑर्गेनिक मिलेगा, ठीक है ना। और अभी मैं संजीव भाई के साथ देख रहा था इनकी जो ये हल्दी है, ये ब्लैक एंड येलो, तो ये मैंने अभी से कह दिया संजीव भाई को हमारे लिए, क्योंकि ये भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। और आप सब देख ही सकते हैं आप भी कि किस तरह से संजीव भाई जो है ज़्यादातर फोकस जो है वो ऑर्गेनिक चीज़ पे है, किसी तरह का ये पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते, ना प्रीफर करते हैं। संजीव भाई, एक चीज़ और मेरे हमेशा जो है दिमाग में क्वेश्चन आता है और मैं अक्सर सोचता था कि आपसे पूछूं। भाई आप हमारे ही फील्ड गए हैं, बेहतरीन आप जॉब कर रहे थे, आप बड़ी हायर पोस्ट में थे मलेशिया में, आप वो सब छोड़ के इंडिया आ गए। ऑफकोर्स आपने ये फार्म हाउस बहुत पहले बना लिया था एज ए वीकेंड स्पेंड करने के लिए, लेकिन क्या वजह है, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आपने जो है ये डेयरी स्टार्ट करी और ये अपने प्रोडक्ट जो है इंट्रोड्यूस करे? तो मतलब किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया और आपका विजन क्या है इसके लिए? आसिफ भाई बहुत लेट पूछा आपने क्वेश्चन, 2 साल से आप मेरा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। हमेशा रहता था ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में, लेकिन बस आज पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं, ये कहते हैं यार इस तरह का कॉर्पोरेट जॉब आप करते थे, है ना, पूरा वर्ल्ड ओवर घूमते थे, उसके बाद फिर आके क्या कहते हैं अब ये आप क्या कहते हैं डेयरी फार्मिंग कर रहे हो, तो ये कैसे हुआ? तो इसका बताता हूँ यार, 30 साल तो मैं ऑफशोर में था, आपको बताइए, बिल्कुल, है ना। तो हुआ क्या, जब ऑफशोर में ही था तो एक तो आपको पता ही है मैं टी टोटलर, है ना, तो हमारा तो क्या कहते हैं शाम को क्या कहते हैं 9 बजे हमारी शाम दिन खत्म हो जाता है। और मुझे ना दूध पीने का शौक शुरू से ही था, बचपन से। अच्छा। लेकिन पिछले 30-40 साल से ना दूध पी नहीं पा रहे थे, क्योंकि दूध में क्या कहते हैं जो एक वो फ्लेवर होता है ना जो देसी गाय के दूध में होता है, वो मिल नहीं रहा था। तो जब ये फार्म मैंने बनाया तो हमारे पास केयर टेकर था, तो पहले हम लोगों को, मुझे भी इतनी नॉलेज गाय की थी नहीं, तो हम लोगों ने 2 गाय ली, तो मैंने वो अपने केयर टेकर को दे दी। मैंने कहा यार आप इस गाय को पालो, तो गाय की थोड़ी सेवा हो और हमें जब कभी हम यहाँ आए तो हमें प्योर दूध मिल जाए। तो फिर जब मैंने ये सोचा कि यार अब मुझे क्या कहते हैं ऑयल एंड गैस को क्या कहते हैं अब ख़त्म करना और वापस क्या कहते हैं देहरादून में सेटल होना, तब मैंने थोड़ा सा रिसर्च शुरू किया कि यार क्या कहते हैं ये जो दूध में जो टेस्ट नहीं आ रहा, तो वो किस तरह की गाय है, क्योंकि ज़्यादा गाय जो हमें दिखती हैं आजकल वो काली सफ़ेद रंग की गाय दिखती है, तो हमें वही गाय लगती थी।
तो जब मैंने रिसर्च किया तो ये समझ आया यार ये तो गाय नहीं है, जो गाय है हमारी देसी गाय, वो गाय तो क्या कहते हैं उसके हम्प होना चाहिए और उसके गले में झालर होना चाहिए, उसी गाय का हम दूध पी सकते हैं, है ना। मैंने शायद अपने पिछले कुछ वीडियोस में भी बताया था कि जो गाय है, विदेशी गाय और देसी गाय में अंतर है। अगर आप उनका साइंटिफिक नेम भी लें तो एक बोस टॉरस है और एक बोस इंडिकस है। तो जो आपकी एरिशायर होती है, एचएफ होती है, हॉलिस्टन फ्रीजन और जर्सी, ये क्या कहते हैं इनमें इसमें डीएनए में कुछ चेंजेस करके एक काऊ बनाई गई, है ना। और जब ये पता चला कि यार जो हमारी गाय है उसके गोबर से ही खेती हो सकती है बेस्ट, और उसके गोबर में जो है 1500 से ज़्यादा कंपाउंड है और गौमूत्र में 5000 से ज़्यादा कंपाउंड है जो हेल्प असिस्ट करते हैं आपकी नेचुरल या प्राकृतिक खेती करने के लिए। तो फिर जब ढूंढनी शुरू करी तो हमें ये गाय नहीं दिखी। फिर रिसर्च किया तो फिर पता चला यार ये गाय क्या कहते हैं इसकी बहुत अच्छी ब्रीडिंग नहीं हुई और बहुत कम लेवल पे ये गाय क्या कहते हैं अवेलेबल है। तो फिर जब और इसमें डीप गए तो फिर पता चला यार क्या कहते हैं, जब हमने कहा यार गाय रखनी है तब हमने ये सिलेक्शन ऑफ ब्रीड किया, क्या कहते हैं गिर का और साहिवाल का इन द बिगनिंग, जब हमारा पहला लॉट आया था। तो उसके पीछे जो आपका क्वेश्चन था कि थ्योरी क्या थी, इसके पीछे रीज़न क्या था, तो रीज़न ये था कि एक तो देसी गाय को क्या कहते हैं अगर आपको खेती करनी है प्राकृतिक तो ये बिना देसी गाय के नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इतने कंपाउंड सिर्फ देसी गाय में ही मिलेंगे। तो एक रीज़न तो ये हो गया। दूध तो पहला रीज़न तो दूध था ही, है ना। तो ये दो रीज़न स्ट्रॉन्ग हो गए। तो जब ये पता चला तो जब मैं यहाँ पे आया तो फिर हमने ये इसको क्या कहते हैं फार्म हाउस हमारे पास था ही, फिर हमने गौशाला सेट करी। तो उसके बाद जब अब हम ये दूध पीते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने जानने वालों को, क्योंकि हमारे कस्टमर ज़्यादातर हमारे क्लोज फ्रेंड्स या क्लोज रिलेटिव्स हैं, तो मैं यही बोलता हूँ कि ये वाला जो दूध है ना आप पैसे से नहीं खरीद सकते, ये आपको किस्मत से मिलेगा। बिल्कुल। अगर मेरे पास भी ये गाय नहीं होगी ना आसिम भाई तो ये दूध मुझे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ दिस मिल्क। आप किधर भी चले जाओ आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये एक बड़ा रीज़न था। और ये फिर हम जितना क्या कहते हैं, मेरे को 4 साल हो गए, 2 साल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उससे पहले 2-2.5 साल की रिसर्च, तो 4-4.5 साल में जितना हम डीप जाते ना तो उतना हर दिन हमें कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है और नया नया सीखने को मिलता है। बिल्कुल ये बात तो है खैर, क्योंकि मैं खुद भी जो है यूज़ कर रहा हूँ और दूध का जो टेस्ट है वाकई में बहुत डिफरेंट है, ठीक है, पी के ही महसूस होता है। तो एनीवे खैर ये जो आप मोटिवेट हुए हैं, लेकिन ये एक समाज सेवा भी कहूँगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि एक अच्छी चीज़ आप जो है समाज के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा काम है। तो एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा आसिम भाई, जब फिर क्योंकि कोई भी चीज़ बिना रीज़न के नहीं होती, फिर जब हमने ये रीज़न बना लिया गाय पालनी है तो मतलब उसका एक जैसे हमारा जो ये बिजनेस मॉडल है इट्स वेरी स्मॉल, बट हमारा जो विज़न है वो क्या कहते हैं, इसीलिए हमारा वो टैगलाइन भी है, हमारी टैगलाइन भी है कि क्या कहते हैं ए विज़न टुवर्ड्स ए हेल्थी वर्ल्ड। तो हम क्या कहते हैं एक देश, एक सिटी, एक डिस्ट्रिक्ट, एक गांव की बात नहीं करते, हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं। बिल्कुल। तो शॉर्ट टर्म हमारा रीज़न है कि अगले 5 साल में आप अपनी ब्रीड तैयार कर लें, जो क्या कहते हैं जैसे आज की डेट में मेरे पास जो ज़्यादातर गाय है वो 8 से 10 लीटर दूध देती हैं। 2 गाय मेरे पास है जो क्या कहते हैं एक 14 लीटर देती है टाइम का, दो टाइम मिला के, और एक ही गाय है जो 17 लीटर के आसपास जाती है ना। लेकिन हमारा गोल ये है कि अगले 5 साल में हमारे पास जो हमारी नई ब्रीड हो वो कम से कम 14 से 16 लीटर के बीच में दूध दें। तो जब वो ज़्यादा दूध देंगी तो जो ये हमारी गाय जो आज की डेट में एग्जिस्टिंग कम दे रही है, तो हम ये आसपास जो हमारे गांव वाले हैं हम उन्हें ये गाय देंगे, क्योंकि उन्हें उनके दूध का रेट नहीं मिलता। बिल्कुल। आपको पता है आप 125 रुपये लीटर दूध खरीदते हो, बिल्कुल। तो हमारे पास मार्केट है इनका दूध 30-35 लीटर में भी नहीं कोई ले रहा, क्योंकि दूध की क्वालिटी ही नहीं है। तो अगर हम ये गाय उन्हें दें, ये गाय दूध कम देगी, लगभग उनके पास जो गाय वो 12-13 लीटर ही दूध देती है, उससे ज़्यादा ये भी नहीं देती। बिल्कुल। अगर ये 8 लीटर भी देगी तो हम इनका जो दूध है वो 60 से 65 रुपये पे खरीदेंगे, तो इनकी इनकम तो वैसे ही डबल हो जाएगी। बिल्कुल। ठीक है ना। और हमारे पास मार्केट है, हम वो दूध ज़्यादा लोगों को दे पाएंगे जो आज की डेट में इस समय मैं इस सिचुएशन में हूँ कि कोई मेरे से दूध मांगता है तो कम से कम मेरे पास दूध ही नहीं है देने के लिए, करेक्ट। है ना।
तो शॉर्ट टर्म गोल तो ये है कि हम अपनी ब्रीड तैयार कर लें और गांव वालों को दे दें। और जैसे जैसे हमारा ब्रीड इम्प्रूवमेंट होता जाएगा तो फिर लोग क्या कहते हैं जितनी ज़्यादा देसी गाय लोगों के पास होगी उतना ज़्यादा गोबर और गौमूत्र खेती में यूज़ होगा, तो आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आप जो है इसे एक्सटेंड इस वे में करेंगे कि लोगों का भी रोजगार बढ़े। बिल्कुल ठीक है, लोगों का रोजगार बढ़ेगा तो उससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो इन दी एंड एक चेन बनेगी। एक चेन बनेगी और लोगों को अच्छा खाने को मिलेगा। अच्छा खाने में मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल। कभी भी आप सुनते हो, आप किसी भी सब्जी वाले के पास चले जाओ, वो कहेगा यार ये जो सब्जी है ये इसमें टेस्ट क्यों नहीं आता, उससे पूछोगे तो वो कहेगा जी टेस्ट तो आपको जो जिसमें गाय की गोबर की खाद लगती है टेस्ट तो उसी सब्जी में आएगा, बिल्कुल, है ना। लेकिन अब वो गाय का मतलब गाय है, करेक्ट। गाय का मतलब विदेशी गाय नहीं है। तो जब तक हम इस गाय का क्या कहते हैं गाय बढ़ेंगी नहीं, तब तक क्या कहते हैं हमारे पास अच्छा खाना ही अवेलेबल नहीं होगा। थैंक यू संजीव भाई इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू असीम भाई। Thank you so much, Sanjeev sir. Thank you so much, Asim sir. It's always a privilege to be here at Jeevan Farm.